हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं नितेश सिंह। आप देख रहे हैं टेक्निकल नेविगेटर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं, जो कि है पेगासस स्पाईवेयर। सो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है बिकॉज ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ये काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में है। एंड इसके कारण अभी पूरे वर्ल्ड के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्वेश्चन मार्क के अंदर आ चुके हैं। एंड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअली व्हाट दिस पेगासस स्पाईवेयर इज़, क्या काम करता है ये, कैसे काम करता है ये, एंड क्यों अभी ये ट्रेंड कर रहा है, क्यों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसके कारण क्वेश्चन मार्क में आ चुके हैं, एंड एक्चुअली कितना ज़्यादा ये डेंजरस है। सो सबसे पहले जानते हैं कि पेगासस क्या है। ये एक स्पाईवेयर है जिसे डेवलप किया एनएसओ ग्रुप, जो कि एक इजराइल बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म है। उन लोगों ने इस स्पाईवेयर को अकॉर्डिंग टू देम वैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड मिलिट्रीज को सेल करी जिनका ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छा है। एंड उनका मानना है, उनका कहना है कि ये जो स्पाईवेयर है ये सिर्फ और सिर्फ साइबर टेररिज्म एंड क्रिमिनल्स को स्पाई करने के लिए यूज़ किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिलिट्रीज एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। बट यहाँ पे अभी जो ये टॉपिक ट्रेंड हो रही है, अभी जो ये स्पाईवेयर ट्रेंड हो रहा है, इसका रीज़न कुछ और ही है। So recently, Paris-based NGO Forbidden Stories and human rights group Amnesty International, इन लोगों ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की बिकॉज इन्हें डाउट हो रहा था कि इस स्पाईवेयर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एंड उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में ये रिपोर्ट्स सामने ला के रखे कि इस स्पाईवेयर का, जो कि पेगासस स्पाईवेयर है, इसका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज गलत इस्तेमाल कर रही हैं। वो इनका इस्तेमाल ऑपोजिशन के लीडर्स, एक्टिविस्ट ग्रुप, जर्नलिस्ट्स, इन सब को स्पाई करने में ले रही हैं। एंड जो कि एनएसओ ग्रुप के ही मोटो के अगेंस्ट था। एनएसओ ग्रुप के मोटो के अकॉर्डिंग, एज पर देयर वर्ड्स, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इसे अपने पर्सनल या प्राइवेट वेंडेटा के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड इसे सिर्फ और सिर्फ साइबर टेररिज्म या फिर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट ही यूज़ करना होता है। सो बेसिकली अब जो है यहाँ पे ही जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट होनी शुरू हो चुकी हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंक्लूडिंग इंडियाज गवर्नमेंट ऑल्सो, एज पर द रिपोर्ट्स, उन्होंने अपने ही कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऑपोजिशन लीडर्स, पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट्स ग्रुप एंड कुछ जर्नलिस्ट्स के फ़ोन टैप करना शुरू कर दिए। उन्होंने उन जर्नलिस्ट के, उन एक्टिविस्ट ग्रुप्स के, पॉलिटिशियंस के फ़ोन पे पूरा कंट्रोल किया इस स्पाईवेयर की मदद से। अब मैं गाइज आपको बताता हूँ कि ये जो पेगासस स्पाईवेयर है कैसे स्प्रेड करता है या कैसे किसी के फ़ोन में ये इंस्टॉल किया जा सकता है। SMS लिंक्स के थ्रू, व्हाट्सएप चैट मैसेजेस के थ्रू, ईमेल लिंक्स के थ्रू, या फिर किसी भी तरह के एडवर्ड्स के थ्रू, या फिर फेक कैंपेन के थ्रू, या फिर फिशिंग के थ्रू ये किसी के भी फ़ोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। एंड विक्टिम को पता भी नहीं होगा कि उसके फ़ोन में पेगासस स्पाईवेयर रन हो रहा है, बिकॉज ये कंप्लीटली खुद को हाइड कर देता है स्मार्टफोन के अंदर में। एंड ये करेंटली एंड्रॉयड एंड iOS स्मार्टफोन्स पे वर्क करता है। इवन इनफैक्ट लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन एंड लेटेस्ट iOS वर्जन पे भी ये काम कर रहा है। इट मीन्स एनएसओ ग्रुप के पास ऐसी एक्सप्लॉइट्स है, ऐसी वल्नरेबिलिटी को उन्होंने एक्सप्लॉइट करा है जो रिसेंट एंड्रॉयड वर्जन्स एंड iOS वर्जन्स को भी अफेक्ट करते हैं, जिन एक्सप्लॉइट का यूज़ करके उन्होंने इस टूल को डेवलप किया है एंड वो इसको अपडेट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये विक्टिम के फ़ोन से क्या क्या हार्वेस्ट कर सकता है, क्या क्या निकाल सकता है, क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है। जैसे ये विक्टिम के स्मार्टफोन पे इंस्टॉल होता है, पेगासस स्पाईवेयर उस विक्टिम के कॉल लॉग्स चेक कर सकता है, उस विक्टिम के SMS को पढ़ सकता है, ईमेल्स को पढ़ सकता है, फोटोज़ एंड वीडियोज़ को वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उस विक्टिम के माइक्रोफोन को ऑन कर सकता है, उसके कैमरा को ऑन कर सकता है, उसकी GPS का लोकेशन गैदर कर सकता है। इनफैक्ट वो विक्टिम के फ़ोन के व्हाट्सएप चैट्स को भी पढ़ सकता है। सो गाइज ये जो स्पाईवेयर है बेसिकली हर चीज़ कर सकता है। अगर एक विक्टिम के फ़ोन में डाल दिया जाए
तो वो उस फ़ोन को ही एक सर्विलेंस डिवाइस में कन्वर्ट कर देता है एंड उस फ़ोन से फिर जो इस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रहा है, इस सॉफ्टवेयर का जो एडमिन है, जो ओनर है, जो इस सॉफ्टवेयर को NSO ग्रुप से परचेज किया जिसने एंड जो इसको यूज़ कर रहा है, जो इसको कमांड दे रहा है, वो विक्टिम के फ़ोन की हर एक जानकारी ले सकता है, हर एक जानकारी उसको मिल सकती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना डेंजरस हो सकता है। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया के 300 से भी ज़्यादा फ़ोन नंबर्स इस स्पाईवेयर से इन्फेक्ट किए गए हैं एंड लास्ट कुछ मंथ्स में, कुछ ईयर्स में इस स्पाईवेयर की मदद से उन्हें स्पाई किया गया कंटिन्यूसली सर्विलेंस मोड पे डाल के। एंड ये जो है गाइज, ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है बिकॉज जो लोग टारगेट हुए हैं उनमें एक्टिविस्ट्स हैं, उनमें जर्नलिस्ट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं एंड ये एक नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला बनता है जहां पे आपकी प्राइवेसी को कंप्लीटली वायोलेट किया जाता है, कंप्लीटली जो है उसको उसकी बैंड बजाई जाती है। ओके, अब मैं बताता हूं कि आपके एंड्रॉयड या iOS डिवाइस को ये स्पाईवेयर कैसे इन्फेक्ट कर सकता है। जो अटैकर है वो बेसिकली आपको एक फिशिंग कैंपेन सेंड कर सकता है, आपको एक मैलिशियस SMS लिंक सेंड कर सकता है, या फिर एक ईमेल लिंक सेंड कर सकता है, या फिर एक व्हाट्सएप चैट सेंड कर सकता है, या फिर आपके पास एक मैलिशियस कॉल आ सकती है। किसी न किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए इन सब लिंक्स को क्रिएट किया जाता है अटैकर्स की तरफ से एंड जैसे ही आप उन लिंक्स पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपका जो फ़ोन है वो पेगासस स्पाईवेयर को डाउनलोड करना शुरू कर देता है एंड आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर देगा। आफ्टर इंस्टॉलिंग ये खुद को हाइड करने में सक्षम है एंड खुद को आपके फ़ोन के अंदर हाइड कर देता है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन में पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल हो चुका है। नाउ फ़ोन के कैमरा का एक्सेस, माइक्रोफोन का एक्सेस, कॉन्टैक्ट का एक्सेस, स्टोरेज का एक्सेस, हर चीज़ का एक्सेस इसके पास हो जाता है एंड ये अपने आप को अटैकर के कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से कनेक्ट कर देता है। अटैकर अब कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से, यानी कि कमांडिंग कंप्यूटर जो उसका होता है, उसके थ्रू जो भी कमांड्स देगा वो पेगासस स्पाईवेयर विक्टिम के फ़ोन पे परफॉर्म करेगा एंड जो भी डिटेल्स वो अटैकर चाहेगा वो डिटेल्स उस अटैकर के कंप्यूटर्स पे सेंड कर दिया जाएगा, यानी कि सर्वर पे सेंड कर दिया जाएगा। जैसे कि अटैकर को आपके वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है तो वो आपके माइक्रोफोन का एक्सेस इनेबल करके और आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग करता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। उसको कैमरा का एक्सेस चाहिए तो कैमरा का एक्सेस लेके वो आपके फोटोज, वीडियोस रिकॉर्ड कर लेगा एंड इवन आपके कैमरे में ना तो कोई ब्लिंक होगी, ना ही कैमरा ऑन होगा, ना ही आपको किसी तरह की कोई साउंड वहाँ पे आने वाली है। अगर अटैकर को आपके कॉन्टैक्ट की लिस्ट चाहिए तो वो आपकी कॉन्टैक्ट्स का परमिशन लेके पूरी लिस्ट आपकी ले लेगा एंड इवन आपके OTPs वगैरह को भी रीड कर पाएगा, आपके इंटरनेट बैंकिंग में भी एंटर कर जाएगा, आपके फेसबुक, आपके इंस्टाग्राम, आपके ट्विटर पे भी वो लॉगिन कर पाएगा, आपके क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन, डेबिट कार्ड का इंफॉर्मेशन भी वो ले पाएगा सिर्फ और सिर्फ एक स्पाईवेयर से जो आपके फ़ोन पे चल रहा है और आपको आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। अब अटैकर को आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ने हैं कि आप किस तरह की कौन सी बातें किससे करते हैं। बहुत सारे लोग प्राइवेट बातें, बहुत सारे लोग सेंसिटिव बातें करते हैं व्हाट्सएप पे, वो भी वो कलेक्ट कर लेता है। अगेन जो दूसरी बात आती है कि हम सोचते हैं कि हमारा एंड्रॉयड फ़ोन लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ आ रहा है, हमारा एंड्रॉयड लेटेस्ट वर्जन है, हमारा iOS लेटेस्ट वर्जन है, हर महीने हर 2 महीने पे सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट्स मिल रहे हैं, हमें OTA अपडेट्स मिल रहा है तो हम सिक्योर हैं। बट आप खुद इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा स्पाईवेयर जो अभी लेटेस्ट एंड्रॉयड एंड iOS वर्जन्स को भी एक्सप्लॉइट कर चुका है, तो क्या कुछ आपकी सेफ है? क्या आपकी इंफॉर्मेशन सेफ है? क्या आपकी प्राइवेसी का कोई मतलब बनता है? बिकॉज ऑलरेडी जो आप एंड्रॉयड या जो आप iOS यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लेटेस्ट हो या फिर ओल्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड एंड ये एक्सप्लॉइट हो चुका है किसी न किसी एक कंपनी ने, जैसे कि यहाँ पे NSO ग्रुप है जो इजरायली बेस्ड फर्म है, उन्होंने ऑलरेडी उसे एक्सप्लॉइट कर लिया है। इट मीन्स इट्स पॉसिबल टू एक्सप्लॉइट इवन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड एंड iOS। तो आप कहीं से भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, आपकी प्राइवेसी कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप एक एक्टिविस्ट हैं या फिर आप एक जर्नलिस्ट हैं या फिर आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो आपको स्पेशली इन सब चीज़ों से बच के रहना पड़ेगा। इसके लिए आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपने आप को ऐसे स्पाईवेयर से बचा सकते हैं। सो अभी जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया है एंड इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में स्मार्टफोन ना रखना ये पॉसिबल नहीं होता है। बिकॉज आपको अगर वर्ल्ड से जुड़े रहना है, इस टेक्नोलॉजी की स्पीड से मेंटेन करके चलना है, तो आपको स्मार्टफोन तो रखना ही पड़ेगा। स्मार्टफोन के अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं।
तो अब मैं जो आपको स्टेप्स बताने वाला हूं, इनको बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कोई भी एसएमएस आता है किसी भी तरह का, तो उसमें जो लिंक्स आते हैं, अगर आपको उन लिंक्स का मतलब नहीं पता, उन लिंक्स के बारे में आइडिया बिल्कुल नहीं है, तो आप उन लिंक्स पे बिल्कुल भी क्लिक ना करें, इवन क्लिक भी ना करें। ओपन करने की तो बात दूर की है, आप उन लिंक्स पे क्लिक भी ना करें। व्हाट्सएप पे कोई ऐसा मैसेज आता है जिसमें आपको कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, कोई इमेज या वीडियो फाइल होती है, या फिर कोई लिंक ही होता है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आपको नहीं पता कि ये किसने भेजा है, क्यों भेजा है, किसी अननोन ने भेजा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक ना करें, उन पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को ओपन ना करें, उन वीडियोस को प्ले ना करें। अगर आपको कोई ऐसी ईमेल आती है जो आपको लगता है प्रमोशनल है, जो लगता है कि आपको काफ़ी बड़ी ऑफर दे रही है, जो लगता है कि आपको कोई लॉटरी लग रही है उन ईमेल्स के थ्रू, तो आप उन ईमेल्स को ओपन भी ना करें, बिकॉज आप ऊपर के सब्जेक्ट एंड ऊपर के जो सेंडर है उससे देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये जो ईमेल है किसी अननोन की तरफ से आया है। अगर आप उस ईमेल को ओपन कर भी लेते हैं तो आप उसमें दिए गए लिंक्स एंड डॉक्यूमेंट्स को ओपन ना करें, अगर आप समझते हैं कि ये किसी अननोन ने आपको ईमेल किया है, या फिर उसमें जो भी जानकारी है वो आपके पल्ले नहीं पड़ रही है, आपको नहीं पता कि इसमें क्या जानकारियां हैं, कैसे लिंक्स हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप बिल्कुल भी उन ईमेल्स को ओपन ना करें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपके पास कोई ऐसी कॉल आती है जिसका एक्सटेंशन +91 नहीं है, कंट्री कोड +91 नहीं है, यानी आपके खुद के कंट्री का नहीं है, आपका खुद का कंट्री, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, तो खुद के कंट्रीज का एक्सटेंशन ना हो तो आप उन कॉल्स को बिल्कुल भी पिक ना करें एंड उन कॉल्स को इग्नोर कर दें। ना ही आप उन कॉल्स को कट करें, ना ही आप उन कॉल्स को रिसीव करें। कई बार ऐसा होता है आप कॉल को कट भी करते हैं, वहां भी किसी टाइप की वल्नरेबिलिटी ट्रिगर हो सकती है एंड उन एक्सप्लॉइट का यूज करके आपके फोन में स्पाईवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है। तो आप बस उसको इग्नोर कर दे, रिंग होने दे एंड उसको वैसे ही छोड़ दे। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करना आज के टाइम में एक हमारी जरूरत बन चुकी है। वहां काफी सारे इंफॉर्मेशन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, बट मैं ये आपसे बोलना चाहता हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप उतने ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें अपने बारे में जितनी की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया साइट्स पे आप ना डालें। उन इंफॉर्मेशंस का यूज किया जा सकता है अटैकर्स की तरफ से। अटैकर्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके, उन इंफॉर्मेशंस का यूज करके आपके अगेंस्ट एक पूरा का पूरा सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं कि किस तरीके से आपके ऊपर अटैक किया जाए, आपके ऊपर साइबर अटैक किया जाए। वो आपके इंटरेस्ट को जान सकते हैं, वो आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स को जान सकते हैं। हो सकता है आपके इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करके वो आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर ले और आपका ही पूरा का पूरा जो भी आपकी आइडेंटिटी है वो कोई और आपको यूज करने लगे। लाइक आपका डेबिट कार्ड कोई और यूज करने लगे, कोई क्रेडिट कार्ड आपका कोई और यूज कर रहा है, आपके नाम का बैंक अकाउंट किसी और के पास है, आपके सिम जो है वो किसी और के पास एक्सेस है। ये सारी चीजें आइडेंटिटी थेफ्ट का ही पार्ट है एंड ऐसी चीजें अगर होती है तो ये काफी डेंजरस होता है। एंड इस केस का भी यूज करके, इस तरह की चीजों का भी यूज करके एक स्पाईवेयर को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है आपके फोन में एंड आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज आप सोशल इंजीनियरिंग के शिकार हो सकते हैं। एंड अगर आप जितने भी अपने आइडेंटिटी, जितने भी इंफॉर्मेशन रिवील करते हैं सोशल मीडिया साइट्स पे, इससे आपका जो साइबर अटैक होने का जो खतरा है वो बढ़ता जाता है। तो जितना कम इंफॉर्मेशन आप देना चाहें सोशल मीडिया पे उतना ही दे, जितनी ज़रूरत है उतना ही दे। ऐसा नहीं कि अगर आप जा रहे हैं अब तो शाम को कॉफ़ी पीने, तो आपने वहाँ पे सोशल मीडिया पे डाल दिया कि मैं कॉफ़ी पीने 5 बजे इस कैफ़े में जा रहा हूँ। ऐसा आप मूवी देखने जा रहे हैं तो मैं इस थिएटर में इतने बजे मूवी देखने जा रहा हूँ। तो इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप ऐसे स्पाईवेयर्स को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल होने से बचा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि व्हाट्सएप ने एनएसओ ग्रुप को भी सू किया था एंड उन्होंने एनएसओ ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको व्हाट्सएप यूज़ करने से बैन कर दिया है। यानी कि व्हाट्सएप को पहले से डाउट था कि एनएसओ ग्रुप की पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है एंड गलत लोगों के द्वारा किया जा रहा है, पॉलिटिशियंस के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उन्होंने इस पे पहले तो एनएसओ ग्रुप को वार्निंग दी एंड उन्होंने उनसे बोला कि ऐसी चीज़ों को रोका जाए। एनएसओ ग्रुप ने जवाब में बोला कि हमारे ये मोटो के अगेंस्ट है, हम खुद इन चीज़ों को अलाउ नहीं करते, इन चीज़ों को हम खुद ही प्रमोट नहीं करते। सो एनएसओ ग्रुप ने एक्चुअली सही बोला या गलत बोला ये तो वो खुद जानते हैं एंड आने वाली रिपोर्ट्स, आने वाली और भी इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट्स बताएंगे हमें। बट फिलहाल के लिए
एनएसओ ग्रुप कंप्लीटली बैंड है व्हाट्सएप के तरफ से। नाउ विद द क्लोजिंग स्टेटमेंट, एनएसओ ग्रुप अभी भी सारे क्लेम्स को डिनाई कर रही है एंड वो बोल रहे हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल किसी ने भी नहीं किया या कोई भी नहीं कर रहा है, यानी पेगासस स्पाईवेयर को कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो ये मानना है एनएसओ ग्रुप का। वहीं बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज, एक्टिविस्ट ग्रुप्स या फिर एनजीओ ग्रुप्स ने उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने सिर्फ पूरा का पूरा इसका उल्टा बोला है एंड उन्होंने बोला है कि इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल गवर्नमेंट ऑफिशियल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा किया जा रहा है, इनके सिटीजन्स को स्पाई करने के लिए, एक्टिविस्ट को स्पाई करने के लिए, इवन बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को स्पाई करने के लिए, पॉलिटिशियंस को एंड ऑपोजिशन लीडर्स को भी स्पाई करने के लिए, साथ में जर्नलिस्ट को भी स्पाई करने के लिए। तो अब कौन कितना सही है ये आने वाला कुछ जो समय है हमारा वो बताएगा एंड कुछ ही टाइम में हमें इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली है, बिकॉज बहुत सारे मीडिया हाउसेस, बहुत सारे एक्टिविस्ट ग्रुप्स जो हैं वो ऑलरेडी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इनसाइड डीपर एंड डीपर वो जा रहे हैं, बहुत ही अंदर तक जाके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एंड धीरे धीरे रिपोर्ट्स खुल के सामने आ रही है। जो भी कल्प्रिट होगा, जो भी दोषी होगा, एंड में ऑब्वियसली उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेट्स सी हु इज द गिल्टी। ओके गाइस, सो एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सही है कौन गलत है, बट स्टिल मेरा ये मानना है कि जो स्पाईवेयर है पेगासस, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है एंड एक्चुअली कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तभी ये हेडलाइंस में है, तभी इतने सारे एनजीओ ग्रुप्स, इतने सारे एक्टिविस्ट ग्रुप्स जो हैं उनके इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी सारे रिपोर्ट्स निकल के सामने आए हैं। आपको मैं इस पेगासस स्पाईवेयर के बारे में और भी अपडेट आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जैसे ही कुछ और भी रिपोर्ट सामने आती है, जैसे ही कुछ और भी खुलासे होते हैं। तो तब तक के लिए आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या सोचना है इस स्पाईवेयर को लेके एंड क्या आप मानते हैं कि इस स्पाईवेयर का यूज़ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गलत तरीके से गलत लोगों को स्पाई करने में कर रही है। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस टॉपिक के बारे में पता चले। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।